अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड था। हम एक्चुअल में ह्यूमन हार्ट को डिस्कस कर रहे थे। उसके फर्स्ट पार्ट, उसके स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट ये है कि हार्ट के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन किस तरह से होती है, हार्ट और बॉडी के दरमियान में किस तरह से ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है। तो सबसे फर्स्ट हम ये देख लेते हैं, हमें पता है कि हार्ट की हमने राइट साइड और लेफ्ट साइड, दो साइड्स में इसको डिवाइड किया था थ्रू अ सेप्टम। ठीक है, ये बात हमने की थी। अब बहुत सिंपल सी बात है, आपने याद रखना है कि जो हार्ट की राइट साइड होती है ना, ये कलेक्ट कर रही होती है ब्लड को, कहाँ से, पूरी की पूरी बॉडी से। ठीक है, और वहां से ब्लड कलेक्ट करके वो लंग्स की तरफ भेज देती है। मतलब जो राइट साइड है, पूरी बॉडी से जो ब्लड आ रहा है, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होके राइट साइड में आके उसने इकट्ठे हो जाना होता है। ठीक है, अब ये है राइट साइड। लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में बॉडी ने, हार्ट ने कलेक्ट करना होता है ब्लड को लंग्स में से। ठीक है, और फिर उसको भेज देना होता है पूरी बॉडी में। ये दोनों में डिफरेंस से याद रखना है। जो राइट साइड है वो पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती है और उसको आगे भेज देती होती है लंग्स के पास। लंग्स के पास आपको पता है गैसेज एक्सचेंज होंगे, वहां पे ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेके ब्लड फिर वापस आपके हार्ट के पास। अब हार्ट से, हार्ट के लेफ्ट साइड में आएगा लंग्स में से। अब लेफ्ट साइड से वो सारे का सारा जो ब्लड होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन होगी, वो लेफ्ट साइड वाला ब्लड जो है, लेफ्ट लेफ्ट जो हमारे लेफ्ट चैम्बर्स हैं, वो उस ब्लड को पूरी बॉडी में भेज देते होते हैं। राइट साइड बॉडी से कलेक्ट कर रही है, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड है वो लंग्स को में से ब्लड लेके उसको पूरी बॉडी में डिवाइड कर रही है। ये दोनों साइड्स का आपने डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, वो इससे थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, चीजें समझने में आसान हो जाएंगी। इसी वजह से हार्ट को ना डबल पंप कह रहे होते हैं, कि वो पूरी बॉडी से भी ब्लड को ले रहा है और फिर वहां से पूरी बॉडी को आगे वापस भी भेज रहा होता है। तो एज अ डबल पंप काम कर रहा होता है हार्ट को, इसी वजह से हम डबल पंप का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ से स्ट्रक्चर वाइज इसको देखते हैं कि किस तरह से कौन से चैम्बर में कौन सा ब्लड आ रहा होता है। अब दो वेन्स पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके लाने के लिए ना, दो स्पेसिफिक वेन्स होती हैं। अब वो वेन, एक वेन जो है वो तो नीचे वाले पार्ट से बॉडी के जो ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लेके आ रही होती है, और दूसरी वेन होती है जो अपर पोर्शन से, ये जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं सिवाय लंग्स, लंग्स को निकाल के बाकी पूरी जो अपर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनसे ब्लड कलेक्ट करके लेके आ रही होती है। उसको हम अलग से नाम देते हैं, हम उनको कंसीडर कर लेते हैं। ये सपोज कर लें, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो आपके पास आ रहा है, ये वाली जो एक आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, एक्चुअल में ये है हमारे पास, इसको हम नाम देते होते हैं पल्मोनरी, सॉरी, ये हमारे पास है सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, ये सुपीरियर वेना केवा, और ये नीचे से जो एंटर हो रही होती है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंफीरियर है। इसी वजह से उनके नाम भी सुपीरियर और इंफीरियर के नाम से रखे हुए हैं। ठीक हो गया। अब ये क्या करेंगे, ये जो सुपीरियर वेना केवा जो ऊपर से एंटर हो रही है, ये दोनों एंटर इधर ही होनी है, राइट एट्रियम में। ये याद रखना है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ से ये वेंट्रिकल में जा रही है, ऐसा नहीं है, ये इसके बैक साइड से इसमें एंटर हो रही होती है जो राइट एट्रियम होते हैं। अब क्या होगा कि इसके थ्रू सारे का सारा ब्लड जो सुपीरियर वेना केवा है, ये उसके अपर ऑर्गन्स में से ब्लड कलेक्ट करना है इसने, और ये ब्लड सारा यहाँ पे आके इसने कहाँ पे आना है, राइट एट्रियम के अंदर। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, पूरी बॉडी से कलेक्ट होके आ रहा है ना, इसी वजह से। तो जो अपर पोर्शन से लेके आ रही है वो सुपीरियर वेना केवा, सारा ब्लड यहाँ पे आ रहा है। और ये इंफीरियर वेना केवा, ये हमारे लोअर साइड से क्या करती है, ब्लड को कलेक्ट करके लेके आ रही होती है। ये इसने भी क्या करना है, सारे का सारा ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड है उसको राइट एट्रियम के अंदर इकट्ठा कर देना है। मैंने अभी बताया था ना कि हमारी जो राइट साइड है उसने सारा ब्लड बॉडी से कलेक्ट करना होता है थ्रू टू टाइप ऑफ वेन्स, वन इज सुपीरियर वेना केवा एंड सेकंड वन इज द इंफीरियर वेना केवा। ये सारा ब्लड कलेक्ट कहां पे हो गए, राइट एट्रियम में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं यहां लिख देता हूं कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारा ब्लड आपके राइट एट्रियम में कलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये यहां पे जैसी ब्लड आपके राइट एट्रियम में कलेक्ट हुआ, ये वाला वॉल ओपन होगा। आपको याद होगा, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जो राइट साइड के चैम्बर्स के दरमियान में जो वॉल लगा होता है वो ट्राइकस्पिड वॉल होता है। क्या होगा, ट्राइकस्पिड वॉल यहाँ से ओपन होगा और ये सारे का सारा ब्लड यहाँ से मूव करके नीचे आ जाएगा, नीचे वाले चैम्बर में।
आ जाएगा, ठीक है, जिसको हमने राइट वेंट्रिकल का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे कलेक्ट हुआ, आगे उसको ट्रांसफर कर दिया गया राइट वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है। ब्लड सारे का सारा राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब क्या होगा, राइट वेंट्रिकल और इसमें मौजूद ये वाली जो आपको एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ये पल्मोनरी आर्टरीज है, ठीक है, जो आगे जाके ये जैसे हार्ट से बाहर निकलती हैं, एक ये जा रही है, दूसरा इस तरफ मूव कर रही होती है, ठीक है, एक राइट साइड के लंग्स में चली जाएगी, एक लेफ्ट में चली जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, राइट वेंट्रिकल से सारे का ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने से जो ब्लड होगा वो सारे का सारा ब्लड मूव करके किस में चला जाएगा, इस पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। यहां से ब्लड जा रहा है, इधर से एक लेफ्ट साइड के लंग्स में चला गया और इधर से राइट साइड वाले लंग्स में चला जाता होता है, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब सारे का सारा राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से ये सेमी ल्यूनर वॉल जो यहाँ पे होता है वो ओपन होता है और सारा ब्लड यहाँ से मूव करते हुए हमारे लंग्स की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ब्लड वो सारे का सारा लंग्स में चला जाएगा और लंग्स में आपको पता है वहां पे क्या चीज होगी, गैसेस एक्सचेंज होगा, गैसेस के एक्सचेंज होंगे और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाएगा और ऑक्सीजन उसमें आ जाएगी। अब क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में से आ रहा है, लंग्स में से ब्लड लेके आने वाली जो आर्टरीज होती हैं उनको हम नाम देते हैं, दीज आर, ये आ रही हैं, इनको हम कहते हैं पल्मोनरी। एक्चुअल में ये ब्लड जो लेके आ रही होती हैं ये वेन्स होती हैं। आपको उस दिन भी बताया था पल्मोनरी वेन्स एक वाहद ऐसी वेन्स है जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो लंग्स में से कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लेके आ रही होंगी, ठीक है। अब लंग्स में से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो पल्मोनरी वेन्स यहां से भी आ रही हैं, एक लेफ्ट साइड से आ रही हैं और दूसरी ये वाली जो है आपके पास ये राइट साइड में आ रही होंगी। इस तरह से ना आपकी बुक में भी उन्होंने एरोज लगाए होंगे कि ब्लड कहाँ से फ्लो हो रहा है। तो ये आपकी लेफ्ट साइड से जो पल्मोनरी वेन्स आ रही हैं वो, और इधर से राइट साइड से ये सारी की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, उसको रिलीज कहाँ पे करेंगी, ये क्या, लेफ्ट एट्रियम है, ये सारा लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो गया, ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट हो चुका है, ठीक है। ये देखें, लंग्स में से पल्मोनरी जो वेन्स होंगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेंगी और वो ब्लड कहाँ पे एंटर होगा, लेफ्ट एट्रियम में सारे का सारा एंटर हो जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम में सारा ब्लड आ चुका है। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में आपको पता है बाइकस्पिड वॉल लगा हुआ था, ये बाइकस्पिड वॉल क्या होगा, ये ओपन होगा अब, ठीक है। बाइकस्पिड वॉल ओपन होगा और सारे का सारा ब्लड यहां से आपके लेफ्ट एट्रियम से मूव करके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। नीचे वाला चैम्बर है, याद होगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल एक ऐसा चैम्बर था जो सबसे बड़े वाला था और उसकी जो वॉल्स थी वो थिक थी, ठीक है, ये भी हमने बात की थी। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर सारा ब्लड कलेक्ट हो गए। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या करना है, ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट, यहां से ब्लड सारा आपका इधर आ चुका है, ठीक है, ये सारा होगा, अब इसमें ऑक्सीजन है, ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट। इसकी कॉन्ट्रैक्शन से होगा क्या कि ये जो आपको ये वाली आर्टरी जाते हुए दिखाई दे रही है ब्लू कलर में, एक्चुअल में ये वाली क्या है, इसको हम अयोटा कहते होते हैं, बॉडी की सबसे बड़े वाली आर्टरी ये वाली होती है। अब ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के ये सारे का सारा ब्लड यहाँ पे आया अयोटा के अंदर। अब अयोटा क्या करेगा, इसको पूरी बॉडी के अंदर डिवाइड करवा देगा, ठीक है, डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू। ब्लड अयोटा के अंदर चला गया, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वहां से उसको पूरी की पूरी बॉडी के अंदर पंप कर दिया जाएगा। इसी वजह से ये लेफ्ट वेंट्रिकल को हमने कहा था सबसे बड़ा चैम्बर है, क्योंकि यहां से जब ब्लड निकलना है ऑक्सीजन वाला, उसने अयोटा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में जाके डिवाइड हो जाना होता है। ये अयोटा है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से अब हमने देखा कि हार्ट बॉडी से सारा ब्लड हार्ट में राइट साइड में कलेक्ट हुआ, राइट साइड से वो ब्लड फिर आपकी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो ब्लड हमारे लंग्स में चला गया, वहां पे ऑक्सीजन को उसने लिया और वहां से फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो सारे का सारा ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में कलेक्ट हुआ। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसने सारा ब्लड नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भेज दिया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर सारे का सारा ब्लड ऑक्सीजन वाला आया पड़ा हुआ है। यहां से ब्लड ने अब मूव करते हुए सारे का सारा पूरी बॉडी में जाना है, लेकिन किसके थ्रू जाएगा, वो इस अयोटा के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पूरी बॉडी में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से ये सारा सर्कल सारा दिन चलता रहता होता है और इस तरह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में रहता है। अब बॉडी की इसमें ब्लड की सर्कुलेशन को ना दो तरह से डिवाइड किया हुआ है, एक को उन्होंने पल्मोनरी सर्कुलेशन का नाम दिया हुआ है और दूसरे को उन्होंने सिस्टमिक सर्कुलेशन का नाम दिया। ये क्या है, सिंपल सी है। आपको पता है पल्मोनरी का वर्ड हम तब यूज करते हैं जहां पे हम लंग्स की टर्म यूज करते होते हैं। बहुत सिंपल है कि हार्ट से ब्लड आपके लंग्स की तरफ गया थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज
और फिर हार्ट आपके लंग्स में से ब्लड वापस आपके हार्ट के पास जब ऑक्सीजन लेके आ रहा होता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स, ये जो सर्कुलेशन होती है हार्ट और लंग्स के दरमियान में, उस हम सर्कुलेशन को नाम देते होते हैं कि वो हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है। ठीक है, यानी कि ब्लड पहले हार्ट से लंग्स की तरफ गया, वहां से उसने ऑक्सीजन ली और फिर वापस हार्ट की तरफ आ गया। ये जो सर्कुलेशन होती है हार्ट और लंग्स के दरमियान, उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते होते हैं। सेकंड सर्कुलेशन क्या होती है, अब हार्ट से आगे ब्लड जाना है पूरी बॉडी की तरफ। ठीक है, हार्ट से ब्लड गया बॉडी की तरफ, ऑक्सीजन दे के आया, और फिर बॉडी से वापस हार्ट की तरफ ब्लड डीऑक्सीजनेटेड जो आ रहा होता है, जो राइट साइड में इकट्ठा होता है हार्ट और बॉडी और हार्ट के दरमियान में जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है, इट इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हार्ट बीट। ये हार्ट बीट क्या होती है, अक्सर हमने ये वर्ड सुना हुआ है। हार्ट बीट एक्चुअल में होता क्या है, ये अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन है। आपको पता है कि यहाँ पे आपके ये जो चैम्बर्स ये कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, रिलैक्स भी कर रहे हैं। अब इसको ना हार्ट बीट को अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन कहा है कि जब दो चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दूसरे वाले रिलैक्स कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये सारा दिन चलता होता है। अब इसमें हार्ट बीट को फिर हम कैसे काउंट करते हैं, वो कह रहे हैं कि जब आपके नीचे वाले दोनों चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, ये आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन से उसको हम कहते होते हैं सिस्टोल। उसको हम सिस्टोल कहते हैं और उसके प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते होते हैं। और उस टाइम पे जो आवाज आ रही होती है ना, अगर आप स्टेथोस्कोप लगा के सुने तो ये लब की आवाज आ रही होती है। ठीक है, अब होता क्या है, आपको पता है कि जब राइट वेंट्रिकल जो होगा ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड सारे का सारा, हमने कहा था, निकल के कहाँ चला गया, ये आपके पास ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, उसके अंदर ब्लड चला गया है। ठीक है, इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से होता क्या है कि ये जो आपके सेमी ल्यूनर वॉल्व लगे हुए ना पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, वो खुल जाते हैं और ब्लड यहां से निकल के इधर चला गया। सेम ऐसे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर अभी आपको बताया कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड सारे का सारा इस सेमिल्यूनर वॉल ओपन होगा जो अयोटा के अंदर लगा हुआ है, और ब्लड सारा निकल के अयोटा के अंदर चला जाता होता है। इसको हम कहते होते हैं सिस्टोल। जब हमारे जो लोअर चैम्बर्स होते हैं ना, आपका राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, उनकी कॉन्ट्रैक्शन से वहां पे जो साउंड होता है उसको हम लब कहते हैं, और उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते होते हैं, सिस्टोल कहते होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन को। अब क्या हुआ है, ब्लड आपकी पल्मोनरी आर्टरी में आ गया और साथ में आपकी अयोटा के अंदर ब्लड चला गया। सेम टाइम पे होना क्या है कि जैसे ही ये काम होगा उसके फौरी बाद, अकर्स इमीडिएटली आफ्टर सिस्टोल। ठीक है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन के फौरी बाद क्या होगा कि जो ऊपर वाले एट्रियन है ये रिलैक्स करते होते हैं। ठीक है, जब ये रिलैक्स करेंगे ना तो सिंपली नीचे वाले वॉल्व आपके क्लोज हो जाएंगे और ब्लड सारे का सारा कलेक्ट होके, यानी कि अगर राइट साइड में देखेंगे तो ब्लड बॉडी से आके यहाँ कलेक्ट हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लंग्स में आके आपके जो आपका लेफ्ट एट्रियम उसमें ब्लड कलेक्ट हो जाता होता है। मतलब ये फिल हो जाएंगे। पहले ये जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुए थे तो ये सारे का सारा ब्लड निकल के इधर ऊपर की तरफ, अब ये रिलैक्स होंगे तो इनके अंदर ब्लड आ जाएगा, यानी कि ऊपर वाले जो चैम्बर्स होंगे वो ब्लड से फिल हो जाते होते हैं। तो उसको हम कहते होते हैं कि ये डायस्टोल है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपके सेमी ल्यूनर वॉल्व्स होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं, मतलब ब्लड आपकी आगे आर्टरीज में जाना बंद हो जाता है, तो आपके अपर चैम्बर्स में आना शुरू हो जाता होता है। तो इसकी जो अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है आपके लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट और राइट एट्रियम के दरमियान में, जो अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है, वहां पे साउंड जो प्रोड्यूस होता है, मैंने बताया आपको, लब और डब कहते होते हैं। और इस तरह की इनको हम सिस्टोल और डायस्टोल, आप कभी ब्लड प्रेशर भी चेक करेंगे ना तो ऊपर देखेंगे 120/80 आ रहा होता है, वो आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, इसकी अल्टरनेटिंग फिर हम कॉन्ट्रैक्शन को हार्ट बीट का नाम देते होते हैं, और ये 1 मिनट में 70 टाइम्स तक हमारा हार्ट जो है वो बीट कर रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास हार्ट बीट का टॉपिक, और साथ में पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन के भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमने साथ में कर लिए। ये ब्लड की सर्कुलेशन होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको रीड करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स तो आप जरूर पूछिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।